हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं एक टाइमलेस रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग भी है क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स मुझसे काफ़ी दिनों से पूछ रहे हैं कि मैम जब नया साल आएगा, न्यू ईयर आएगा तो क्या चेंज आएगा हमारे रिलेशन में। क्योंकि अभी ये जो मैं देख रही हूँ रिलेशन, काफ़ी पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ मैं, जनरल रीडिंग भी मैं करती हूँ, तो मुझे जो अभी दिखाई दे रहा है कि रिलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों के इस टाइम डिस्टर्ब है 2020 में। तो ऐसे में एक ही क्वेश्चन उठता है हमारे दिमाग में कि नए साल में जो है क्या चेंज आएगा रिलेशनशिप में। चेंज में मतलब जैसे कि जो रिलेशन है वो पर्सन है जो अगर मान लीजिए मूव ऑन हो गया है 2020 में, काफ़ी लोगों के जो पर्सन है वो 2020 में मूव ऑन हो गए हैं, एक न्यू रिलेशन में चले गए हैं। तो ऐसे में एक ही क्वेश्चन आता है कि भाई क्या वो वापस आएंगे या क्या चेंज आएगा हमारे रिलेशन में। तो यही देख लेते हैं आज, ठीक है। टैरोट कार्ड से लक के अकॉर्डिंग ये जो कार्ड है वो निकलेंगे। मेडिटेशन आप कर लीजिएगा 5 to 10 सेकंड का, जो भी पर्सन है उनको सोच के कि क्या चेंज आएगा 2021 में आपके रिलेशन में। जो भी रिलेशन है आपका आपके पर्सन के साथ, अगर वो रिलेशन आपका ठीक है, नॉर्मल है, सब कुछ हैप्पी है, तो कोई बात नहीं, फिर आप इस रीडिंग को मत दीजिए। देखिएगा अगर आपके रिलेशन में कोई कड़वाहट है, अनबैलेंस हो रहा है, परेशान हो रहे हैं आप, रिलेशनशिप जो है ठीक तरीके से नहीं जो है वो वर्क कर रहा है, फिर आपके लिए रीडिंग है। और रेजोनेट हो, देख लीजिए आपसे रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है, तो इन चीज़ों का ज़रा ध्यान में रखिए। और क्या चेंज आएगा आपके रिलेशन में आप हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कार्ड को मैंने सफल कर लिया है अच्छे से। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को ताकि जो भी नोटिफिकेशन में मतलब जो भी रीडिंग में लेकर आऊँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए प्रॉपर तरीके से। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताते हैं आप लोग। मुझे अच्छा लगता है कि रेजोनेट हुई, मैच हुई आपसे, लेकिन मैं हर किसी की कमेंट का आंसर नहीं दे पाती हूँ गाइस, आई एम सो सॉरी। बहुत ज़्यादा बिजीनेस की वजह से बहुत पर्सनल रीडिंग और जनरल रीडिंग के लोड हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा बिज़ी हो जाती हूँ। प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लिया करिए, प्लेलिस्ट में बहुत सारी रीडिंग मैं डाल देती हूँ ताकि प्लेलिस्ट में आप लोग देख लें, ठीक है। तो गाइस मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। क्या चेंज आएगा न्यू ईयर में, नए साल में आपका आपके पर्सन के साथ। तो जो कार्ड मेरे पास सबसे पहले आया हुआ है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है आपके लिए। सोर्ड्स का कार्ड है गाइस ये। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये भी सोर्ड्स का ही है। देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। मैं साइन भी बता दूंगी आपको कार्ड्स में। और भी बहुत सारी न्यू ईयर की रीडिंग जो है गाइस मैं लेकर आने वाली हूँ, बस थोड़ा सा टाइम मिलने दीजिए मुझे। अभी मैं ज़्यादा जनरल रीडिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, एक ही एक रीडिंग डाल रही हूँ क्योंकि पर्सनल रीडिंग इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही हैं ओवरलोड, जिसकी वजह से टाइम नहीं निकल पा रहा है। न्यू ईयर की रीडिंग भी मैंने अभी पूरी नहीं डाली है, मैं डालूँगी आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, आई एम सो सॉरी गाइस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स को मैं सफल कर लेती हूँ, आप मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा। टैरोट कार्ड सनबेस पर होते हैं तो आप इसको पहले सनसाइन पर देखिएगा, ठीक है गाइस। सनसाइन से आप इसको चेक कीजिएगा। और क्योंकि सनसाइन बर्थ डेट से होता है, तो जो भी आपकी बर्थ डेट है वहाँ से मतलब उस से आप सनसाइन एक बार चेक कर लेना, फिर देखिएगा। उसके बाद फिर आप मून साइन बिना साइन से भी देख सकते हैं, लेकिन जिस भी साइन से आपको रेजोनेट हो रही है, मैच कर रही है, वो साइन से आप इसको चेक कीजिए एनर्जी को। द लवर का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आई एम वेरी हैप्पी इस कार्ड के लिए कि चलो थैंक टू यूनिवर्स कि ये कार्ड आपकी रीडिंग में आ गया है, तो मुझे भी बहुत पॉजिटिव साइन मिला है। चलिए मैं शेयर करूँगी आपसे, ठीक है। एंड ये कौन सा कार्ड आया हुआ है के 8 ऑफ कप्स, डेथ का कार्ड आया गाइस, बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ है। कार्ड मिले जुले आ रहे हैं, डेथ का कार्ड है,
नाइट ऑफ कप्स, थैंक गॉड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है। क्वीन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं इन कार्ड्स में मुझे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। चलिए मैं चेक करती हूँ कि हो क्या रहा है रिलेशनशिप में, क्या चेंज आएगा आपके रिलेशन में नए साल में, न्यू ईयर में, 2021 में। टाइमलेस रीडिंग है तो ये आप कभी भी देख सकते हैं, जिस भी सन में, जिस भी ईयर में मिले आपको, बस वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। बस न्यू ईयर में क्या चेंज आएगा, और पूरी साल का चेंज है, आप देख सकते हैं आराम से इसको। जस्टिस, बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ है। क्वीन ऑफ वैंड्स, क्रैकर्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड टेन ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कार्ड को मैं ज़रा सही से लगा लेती हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन करने में मुझे प्रॉब्लम ना हो कि क्या चेंज है जो मुझे दिख रहा है, कि मुझे बहुत चेंज दिखाई दे रहा है न्यू ईयर में। न्यू ईयर में आपके रिलेशन में मुझे एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। बस वही देखना है और आपको बताना है, शेयर कर दूँ मैं आपसे, इसीलिए और आज मैं ये वाली रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए, क्योंकि जो मुझे चेंज दिख रहा है आपके लिए वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। चलिए आप साइन सुन लीजिएगा कि साइन मुझे क्या क्या इसमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे इसमें जो अट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा वर्गो है। वर्गो साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर। लिब्रा मुझे तेज़ी से हाईलाइट हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहे हैं। एक्वेरियस भी हैं। स्कॉर्पियो हैं, एरीज हैं, कैप्रिकॉन भी हैं, और सजिटेरियस है, कैंसर, लियो, पाइ। देखिए साइन तो जो है वो मोस्टली साइन होते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स है तो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स हैं तो मोस्टली साइन है। लेकिन बहुत तेज़ी से जो साइन दिखाई देते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं साइन को जो बहुत तेज़ी से मुझे शो होते हैं मैं उनको ही बताती हूँ। तो ठीक है गाइस, ये मैंने साइन बता दिया, आपने सुन लिया होगा। तो अब मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसकी जो एनर्जी आएगी जो वो जनरल तरीके से ही ये वर्क करेगी। तो जनरल का रीडिंग का क्या है कि वो रेजोनेट हो भी जाती है और नहीं भी मैच कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे मैच कर ही जाए, ये चीज़ मैं खुद ही बता रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ फिर भी बता रही हूँ इस चीज़ को। तो कोशिश मेरी लेकिन हमेशा ये रहती है कि अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन मैं आपकी रीडिंग जो है मैच करके दूँ, ठीक है, आपकी रेजोनेट करके दूँ। बट जनरल है तो पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं हो सकती, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो होती है उसमें आपकी पूरी डिटेल होती है, आपकी डिटेल होती है, आपके पर्सन की डिटेल होती है। एक एक चीज़ आपकी देखकर मैं आपकी जो रीडिंग है वो करती हूँ कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए पर्सनल रीडिंग और जनरल रीडिंग में ये अंतर होता है। और पर्सनल रीडिंग आप अपनी भी करवा सकते हैं अगर आपको करवानी है, बट चार्ज होता है, क्योंकि आप अपनी इंडिविजुअल करवाएंगे, अपनी पर्सनल करवाएंगे तो उसका चार्ज होता है, मैं अलग से आपकी देखूँगी, तो वो पेड होती है, वो सर्विस चार्ज होता है। तो जब भी आपको लग रहा हो कैरियर है, फाइनेंस है, लव है, रिलेशन है, या जिस भी चीज़ में आपको, मैरिड है, कोई भी हो, आप देख करवा सकते हैं। नंबर जो स्क्रीन पर मैंने दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है आपको पर्सनल रीडिंग का नंबर। अगर आपको करवाना है, पेड होती है सर्विस, बस इतना ध्यान रखिएगा प्लीज़, तभी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए जब करवाना हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि मुझे क्या चेंज जो है मुझे दिखाई दे रहा है आपके न्यू ईयर में रिलेशन में। देखिए थोड़ा सा मुझे पास्ट का बताना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मुझे आई एम सो सॉरी गाइस, मेरे रीडिंग करके मेरा बहुत करती हूँ मैं, तो मेरा गला जो है वो थॉट इन्फेक्शन हो जाता है मुझे बार बार। मुझे जो इसमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे इस रीडिंग में आ रही है। मुझे रिलेशन आपका दिखाई दे रहा है कि जो स्टार्टिंग में जो रिलेशन में बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ, स्ट्रॉन्ग था आपका, और काफ़ी ज़्यादा अगर मैं देखूँ इस रिलेशन में
पहले जितनी ज़्यादा क्लियरिटी थी ना, एकदम से क्लियर था आपका रिलेशन। एक एक चीज़ आपकी क्लियर थी, एक एक बात आपकी एक दूसरे से आप करते थे, मुझे इसमें दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें मुझे शेयर होते हुए भी दिखाई दे रही हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत, एक मायने में मैं बोलूँ तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन था आपका। अगर मैं बहुत ज़्यादा पास्ट में जाती हूँ तो पीछे, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन था आपका अपने पार्टनर के साथ, एक हैप्पी रिलेशन था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता था आपको आपको और आपके पार्टनर दोनों को। लेकिन कहीं न कहीं बीच में, जो मैंने अभी जस्ट भी बताया आपको, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दी इन कार्ड्स में, कि कहीं न कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट हुई, चाहे वो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हुई हो। बहुत से लोग होते हैं इन्वॉल्वमेंट करने वाले, 2 लोगों के रिलेशन, जब किसी का रिलेशन अच्छा हो रहा होता है या रिलेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही होती है, मजबूती होती है रिलेशन में, सब चीज़ें जो है नॉर्मल होती हैं, तब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो रिलेशन में गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं मोस्टली, कि चीज़ें जो है वो कंट्रोल में मतलब ना हो। तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इसमें दिखाई दे रही, काफ़ी कुछ इन्वॉल्वमेंट रही दूसरों लोगों की भी, जिसकी वजह से रिलेशन जो है वीक होता चला गया। दूसरी आपकी लड़ाई झगड़ा भी मुझे को बहुत ज़्यादा दिखाई दिया, कि छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई हो जाना, छोटी-छोटी बातों पे एकदम से एक दूसरे को ब्लेम करने लगना। ये चीज़ें जो हैं वो पहले आपका बिल्कुल सही था, उसके बाद थोड़े-थोड़ा, धीरे-धीरे चीज़ें स्टार्ट होने लगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बीच में आई, उसका भी इन्वॉल्वमेंट हुआ। उसका इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका जो रिलेशन है वो वीक होता गया, आपका लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता गया, आपकी बातें बातें कम होती गईं, उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ बातें ज़्यादा हो गईं। आपका ब्लॉक अनब्लॉक होता रहा, आपका जब ब्लॉक होता था तब वो उनसे बहुत ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते थे, जिसका फ़ायदा उन्होंने उठाया थर्ड पार्टी सिचुएशन में। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से लास्ट में क्या हुआ कि जो रिलेशन था वो वीक हो गया बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से, वीक होने की वजह से चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो गई। लव लाइफ असर कर गया उस पर, रिलेशन ना के बराबर हो गया। होती है बात, अभी भी होती होगी काफ़ी लोगों की, जो मुझे दिखाई दे रही है इन कार्ड्स के थ्रू, कि काफ़ी लोगों की बात होती है अपने पर्सन के साथ, लेकिन बात में वो बात नहीं है। बात में वो बात नहीं है जो पहले होती थी। पहले एक बात होती थी और 10 बातें और भी प्यारी-प्यारी होती थी। बहुत अच्छा कुछ होता था, मतलब सब कुछ। मिलते भी थे आप लोग, साथ में भी रहते थे, एक दूसरे का हाल-चाल पूछते थे। पर अब क्या होता है, अब लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। बात हुई नहीं कि ब्लेम लगाना एक दूसरे को शुरू कर दिया। उन्होंने आपको शुरू कर दिया, आपने उनको शुरू कर दिया, दोष देना शुरू कर दिया। बहुत मतलब ऐसा कुछ बोलना शुरू कर दिया कि मुझे नहीं रखना है या ख़त्म करो, ये सारी बातें जो हैं मुझे दिखाई दी। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि रिलेशन जो है मूव ऑन हो जाता है, ज़िंदगी जो है अपनी आगे बढ़ जाती है, रिलेशन जो है वीक होने की वजह से ख़त्म हो जाता है एक तरीके से। क्योंकि देखिए उसे ख़त्म ही मैं बोलूँगी जिसमें कुछ नहीं रह जाता है, बात होती है तो लड़ाई हो जाती है, रिलेशन से बचता ही नहीं है, उसे तो मैं यही बोलूँगी ना कि द एंड हो रहा है रिलेशन का, और मैं क्या बोलूँ। क्योंकि जब रिलेशन में, जिस रिलेशन में लड़ाई, देखिए वो बात एक अलग है कि जहाँ प्यार होता है वो लड़ाइयाँ होती हैं, मैंने मान लिया। लेकिन एक लड़ाई वो होती है कि बिल्कुल ही ख़त्म कर देना किसी चीज़ को, बुरा बोलना, बोलते ही चले जाना, लड़ाई हो रही है तो होती ही चली जाए, ब्लॉक है तो ब्लॉक ही सही, 3 महीने का ब्लॉक, 4 महीने का ब्लॉक या इतना ब्लॉक। अरे लड़ाई झगड़ा होता है तो ब्लॉक 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का ब्लॉक होता है, 1 हफ़्ते का ब्लॉक होता है। लेकिन क्या कि वो ब्लॉक ही होता चला जा रहा है, वो हो ही गया, तो मतलब फिर क्या समझ में आ जाता है, कहीं न कहीं तो कोई है हमारी कमी पूरी करने वाला। जभी तो इतने दिनों का ब्लॉक झेल लिया किसी इंसान ने। आप खुद समझ के देखिए, अगर मेरी एक भी बात आपको, इन कार्ड्स की एक भी बात गलत लग रही है तो। क्योंकि देखिए जब जब हमें किसी की ज़रूरत होती है तो हम 1 या 2 दिन तो गुस्से में या लड़ाई में झगड़े में रह लेते हैं, लेकिन बहुत दिन, ज़्यादा दिन नहीं रह पाते हैं दूर, क्योंकि हमें अपनी रिलेशन की केयर होती है, हमें अपने रिलेशन की परवाह होती है। लेकिन जब काफ़ी दिन हो जाते हैं, ब्लॉक ही हो रहा है, ब्लॉक ही है, बात ही नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसी भी सिचुएशन आई आपके सामने कि बहुत पुराना पास्ट जिससे अब मतलब ही ख़त्म हो गया, आप न्यू ज़िंदगी में मूव ऑन कर गए, अचानक से वो पास्ट सामने आ गया, फिर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपने फेस की हैं। काफ़ी लोगों ने ऐसा है कि चेंज भी हुआ होगा उनका, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का रिलेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ही हो। डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन हुए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लड़ाइयाँ हुई हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बातचीत बंद हुई है, काफ़ी तरह की अलग अलग जो है सिचुएशन रही है, जो कि मैं इन कार्ड से देख सकती हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ फिर भी बोलूँगी, क्योंकि लवर का कार्ड मेरे हाथ में है, मेरे सामने है,
तो कहीं न कहीं वो जो फीलिंग है आपकी आपके पर्सन के साथ या उनकी आपके साथ, वो फीलिंग को मैं अगर बोलूँ तो वो फीलिंग ख़त्म नहीं हुई है अभी भी। वो फीलिंग अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, तभी लवर का कार्ड आया, वरना ये कार्ड आज यहाँ नहीं अभी मुझे मेरे सामने होता। ये कार्ड का मतलब ही है कि चलो, भले ही आपकी लड़ाई हुई, वो मूव ऑन कर गए या काफ़ी साल हो गए। एक होता है ना कि बहुत साल हो गए हैं, बहुत महीने हो गए हैं, वो तो भूल ही गए होंगे हमें, वो कहाँ उनको हम याद होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कार्ड बताता है कि ना, वो नहीं भूले, आप भी नहीं भूले हो और वो भी नहीं भूले, और मेरे ख्याल में वो भूलेंगे भी नहीं। तो जो मुझे इस कार्ड्स में, ये कार्ड देखिए आप इस कार्ड को, ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं न कहीं उस पर्सन को बता रहा है जो मूव ऑन तो हो गया है आपके साथ, आगे तो बढ़ गया है लाइफ में। हो सकता है ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गया हो, पीछे ना देखा हो उसने काफ़ी दिनों से, तो आपको ऐसे में लगता है कि वो अब आगे ही बढ़ गया है, तो अब वो क्या पीछे देखेगा या क्या उसके साथ हमारा रिलेशन रहेगा। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है इस कार्ड्स के थ्रू, एक ऐसा पर्सन जो भले ही लाइफ में आगे चला गया हो, मूव ऑन कर गया हो, लेकिन उसे कहीं ना कहीं आज भी वो, कहते हैं ना, वो मोहब्बत, वो रिलेशन अभी भी ज़िंदा है उसके दिल में, उसकी ज़िंदगी में, उसके ख्वाब में। जो रिलेशन उसने आपके साथ देखा था, जो सिचुएशन उसने आपके साथ बनाई थी, तो वो चीज़ मुझे आज भी इस बंदे में दिखाई दे रही है, इस पर्सन में दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं आई, आपकी लाइफ में आई। एक ऐसा क्लेवर इंसान इसमें मुझे पर्सन दिखाई दे रहा, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो जेंट्स हो, जो भी हो। एक ऐसा पर्सन जिसने चारों तरफ निगाहें रखी हैं कि कब कहाँ क्या हो रहा है, जो हर तरीके से ब्लैक मैजिक भी करती है। देखिए इसमें एक ब्लैक कैट बैठी हुई है। एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा एक स्टिक लेके, ये देखिए स्टिक को लेके बैठा है, जो बहुत ही ज़्यादा एक क्लेवर सा, जिसके चारों तरफ जिसका माइंड होता है, चारों तरफ जिसकी निगाहें होती हैं, कब क्या कौन कैसे कहाँ क्या कर रहा है इस चीज़ को। तो ऐसा नहीं है, वो आप इस पर्सन की लाइफ में एक ऐसा पर्सन भी है जिसे थर्ड पार्टी सिचुएशन आप आराम से कह सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों से या थर्ड पार्टी सिचुएशन से या किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है। क्योंकि देखिए ये पर्सन बिल्कुल खड़ा हुआ है एक ऐसी जगह पर, एक फ़ोन को अपने उस पे लगा के कि भाई किसी मैसेज का इंतज़ार करना, या फिर हर चीज़ को, मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, इंसान को अकेलापन कि भाई ये हमारा कोई रिलेशन था, वो रिलेशन ना खो जाए। इस टाइप की सिचुएशन में एक ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को सोचता है, बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को याद करता है। क्योंकि ये जो पर्सन है, ये इतना ज़्यादा डीपली सोच रहा है अपने पास्ट को, क्योंकि जो पास्ट, जो सुनहरा, जो गोल्डन ड्रीम्स उसने आपके साथ देखे थे, जो गोल्डन टाइम उसने अपने आपके साथ देखे थे, वो कहीं ना कहीं उसे याद आ रहे हैं। लेकिन किसी न किसी फाउंडेशन में, किसी न किसी टेंशन में, डिप्रेशन में, वो उनको जाहिर नहीं कर पाया या उन चीज़ों को वो शेयर नहीं कर पाया। लेकिन मनी मन जो है वो परेशान है। मनी मन जो है, इस पर्सन को देखिए कितना ज़्यादा, इस पर्सन को देख के निगेटिविटी आ रही है कि एक ऐसा पर्सन जिसको अपना बहुत ज़्यादा अपना पास्ट, अपना रिलेशन याद आ रहा है कि वो कितना हैप्पी मोमेंट थे उसने देखे थे, कितनी चीज़ें जो हैं वो उसने अच्छी अच्छी फील की थी। एक ऐसे पर्सन की मतलब पूरी कहानी जो है ये कार्ड बता देगा कि एक ऐसा पर्सन जिसने सब कुछ अच्छा देखा था, लेकिन अब उसकी जो ज़िंदगी है, जो उसकी लाइफ है, जो उसका, वो सब कुछ चेंज हो गया और वो एक ऐसी जगह पर आ गया जहाँ पर उसे सिर्फ अकेलापन, जहाँ पर उसे सिर्फ टेंशन, जहाँ पर सिर्फ उसे डिप्रेशन के अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा इस रिलेशन में, इनके साथ, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, या जो भी है, जो कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये वाला क्वीन ऑफ कप्स, मतलब ये सारे कार्ड्स एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को अच्छे से बताते हैं कि भाई लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि लवर का कार्ड है, तो ये कार्ड जो है वो इस पर्सन की कहानी बता रहा है कि प्यार जो है, रिलेशनशिप जो है, वो आज भी उसके दिल में है, ट्रू फीलिंग है, अभी भी वो ट्रू फीलिंग के साथ जो है वो रह रहा है। कहीं ना कहीं उसे विश्वास है, कहीं ना कहीं उसे बिलीव है कि वो जो ट्रू फीलिंग थी उसकी आपके साथ, वो कहीं नहीं गई है। क्योंकि इस टाइम उसके मन में ट्रू फीलिंग है। ट्रू फीलिंग है किसके साथ? आपके साथ। तो ये चीज़ को वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की टेंशन कर रहा है। ये वाला कार्ड आया हुआ है 10 ऑफ वैंड्स का। ये पर्सन, यही सेम सिचुएशन है इस पर्सन की कि वो
क्या कर रहा है, अब वो एक इतना ज़्यादा एलोन हो गया है, इतने द पास, कि उसको अब ये लग रहा है कि मैं वापस अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं जो पर्सनल रीडिंग कराते हैं, मैम मेरे जो पर्सन है वो 1 साल बाद आ रहे हैं, मेरी तो मैरिज फिक्स हो गई है, और वो जो हैं वो 1 साल बाद आ रहे हैं, 2 साल बाद आ रहे हैं, अब क्यों आ रहे हैं मैम, क्यों आए हैं वो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, ये पर्सन जो है, क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा इंसान उलझनों में फँस जाता है, टेंशन में फँस जाता है, या मूव ऑन हो जाता है बहुत ज़्यादा, और जब उसे थर्ड पार्टी सिचुएशन की हकीकत है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, तो उसको क्या याद आता है, उसको वो टाइम याद आता है जब वो इतने ज़्यादा उनके साथ हैप्पी फील करते थे, ज़रा ज़रा सी बातों में वो शेयर करते थे, और एक दूसरे की केयर करते थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, तो कैसा फील करते थे। तो वो सारी चीज़ें जब उसको याद आती हैं उस पर्सन को, तो वो क्या करता है कि बैक टू होम वाली पोजीशन में आता है कि भाई मैं जो हूँ वो वापस से जो है अपनी पर्सन के पास चला जाऊँ। तभी वो ऐसा केस होता है, जो लोग मुझसे बात करते हैं कि मैम वो जो है मेरे पास जो है वापस आए हैं, मेरे पास जो है, मैं अब क्या करूँ। तो वो यही सिचुएशन कहीं ना कहीं होती है कि वो ज़िंदगी में जब अकेले हो जाते हैं, तब उन्हें वो पास्ट का पर्सन याद आता है जिसके साथ उसने ज़िंदगी में आगे तक जाने की सोची थी, एक स्टेबल लाइफ सोची थी। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें होती हैं जब वो पर्सन वापस आ जाते हैं। तो सेम टू सेम यही पर्सन के साथ ऐसा ही हो रहा है। अब मैं फिर वही वाली बात हमेशा कहती हूँ, क्योंकि देखिए इसमें भी एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज़्यादातर कार्ड इसमें आए हैं वही कार्ड कि पर्सन के कमबैक होने के चांस न्यू ईयर में बहुत ज़्यादा हैं। जब हमारा न्यू ईयर आ रहा है, उसमें बहुत से लोगों के पर्सन जो हैं वो कमबैक हो जाएंगे उनकी लाइफ में, क्योंकि वो बहुत चीज़ें ऐसी हैं देख चुके हैं, इतना अकेलापन फील कर चुके हैं, जिससे वो घबरा के वापस से अपनी ज़िंदगी में आपके साथ जो है, जिन्होंने उन्होंने खुशियाँ देखी थी, उन खुशियों में वो लौट आना चाहते हैं। तो काफ़ी पर्सन के आने के चांस बहुत ज़्यादा है। इसमें देखिए ये पर्सन दिखाई दे रहा होगा आपको, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है ये पर्सन। तो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है, वो पर्सन आगे जा, देखिए ये जो कार्ड है, जितने कार्ड लिए इसमें मैंने कितने सारे कार्ड ऐसे आए हैं कि जो इस चीज़ को बता रहे हैं कि पर्सन जो है आज आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। आज वो इतना ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उनको यादें आ रही हैं, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो आपको, कि वो इस चीज़ से घबरा के वो वापस आ रहे हैं आपके पास। अब वो कैसे आएंगे, ये चीज़ वो ही जुगाड़ करेंगे कि वो कैसे आएंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लात मार के आएंगे या किसी तरीके से आएंगे, बाहर निकलेंगे, वो कैसे निकलेंगे, बट उन्हें आपके पास आना है। और वो यूनिवर्स का ब्लेस है, क्योंकि होता है जब मैं यही बोलती हूँ कि हमेशा जब चीज़ों का टाइम होता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें अपने आप ठीक होती हैं। कभी कभी होता है कि ग्रह स्ट्रक हो गए, बहुत ज़्यादा ग्रह स्ट्रक हो गए, जिसकी वजह से ग्रह रुक जाते हैं, लेकिन जब ग्रह ठीक होते हैं या ग्रह ठीक हो जाते हैं या टाइम आता है, तो चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। तो बस मैं वही बोलूँगी, यूनिवर्स का जो सपोर्ट है, क्योंकि ये जो टाइम है यूनिवर्स का सपोर्ट का टाइम है, ये टाइम यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, ये टाइम यूनिवर्स आपको गिफ्ट कर रहा है, इसीलिए ये पर्सन जा आगे रहा है, देख पीछे रहा। तो कहीं ना कहीं उसके मन की भी उसकी फीलिंग यही है कि वो जाके वापस से सब कुछ चीज़ें जो नॉर्मल करनी थी वो कर दे हम जाके, क्योंकि बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए उनको गए हुए भी, उनको वापस आना है, तो एक टाइम है उनका आने का। तो जो टाइम मुझे दिखाई दे रहा है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, इन कार्ड के अकॉर्डिंग, वो नया साल का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है आपके पर्सन को वापस लाने में। अब ये जो कार्ड आया हुआ है नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी सेम वही सिचुएशन है। आप देखिए कितने कार्ड ऐसे आए हुए हैं, डेथ का कार्ड, रीयूनियन का कार्ड, एक ही रीडिंग में है, इतने सारे कार्ड्स क्यों आए हैं, कुछ तो ऐसा होगा। देखिए डेथ का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लवर का कार्ड है। मुझे बताइए ये सारे कार्ड क्यों आए हैं, जस्टिस का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड्स है। मुझे बताइए ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं। ये सारे कार्ड्स, एक एक कार्ड वो इस चीज़ को बता रहा है कि चांसेस बहुत ज़्यादा है कमबैक होने के पर्सन के। न्यू ईयर में नया साल आएगा, नई खुशियाँ लेकर आएगा, चीज़ों को सही करेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, मैं समझ रही हूँ, इस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, बहुत कुछ झेला है आपने अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशन में, इतना ज़्यादा टेंशन झेला है आपने कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। कार्ड मेरे सामने खोले रखे, ये देखिए सारे कार्ड से कि कार्ड बता रहा है कि आप लोग कितना परेशान हैं, कितना टेंशन में हैं। लेकिन यकीन मानिए जब यूनिवर्स का सपोर्ट होता है तब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती है। देखिए मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि ग्रह जो है वो
ख़राब हो जाते हैं, कभी-कभी रिलेशनशिप के ग्रह होते हैं, अटक जाते हैं, हम नहीं समझ पाते, हम सोचते हैं क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं, हम सोचते हैं कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक से क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि हमें भी नहीं पता चलता हमारे ग्रह जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कब ग्रह नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये तो चीज़ें जब इंसान पर्सनल रीडिंग करवाता है तभी वो चीज़ें देख सकता है, उससे पहले नहीं समझ सकता। लेकिन मैं एक नॉर्मल बात बता रही हूँ कि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि सब कुछ तो नॉर्मल था, अचानक से ऐसा क्यों हो गया? वो सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाते हैं, ग्रह इनकी वजह से चीज़ें जो है रुक जाती हैं, चीज़ें जो है सपोर्ट करना बंद कर देती हैं। रिलेशनशिप आपस में सपोर्ट करना बंद कर देता हो, जहाँ रिलेशनशिप सपोर्ट करना, जहाँ ग्रह अटके रिलेशनशिप ने सपोर्ट करना बंद किया, वहीं सारी चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो गई, वहीं आपकी चीज़ें जो हैं अटकना शुरू हो गई, वहीं सब ब्रेक हो गया। तो वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन 2021 का एक ऐसा योग आ रहा है, ऐसा टाइम आ रहा है कि काफ़ी लोगों के रिलेशन, ये ऑल साइन के लिए, सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ, ये टाइमलेस रीडिंग आपको मिली है तो आपके लिए ही है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप नहीं देख सकते, वो नहीं देख, सारे साइन देख सकते हैं, बस आपको मिली तो आपके लिए। तो इसमें मैं यही बता रही हूँ कि 2021 में ज़्यादातर लोगों के ग्रह जो हैं वो सपोर्ट करना शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू ये जनरल रीडिंग के हिसाब से मैं बता रही हूँ, काफ़ी लोगों के ग्रह सपोर्ट करेंगे। तो जब ग्रह सपोर्ट करेंगे तो रिलेशनशिप अपने आप जो है सपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो मुझे वो चीज़ें जो है आपकी सही होती हुई दिखाई दे रही। काफ़ी लोगों की हो सकता है कि मैरिज का भी मुझे योग दिख रहा है कि 2021 में मैरिज हो सकती है। लेकिन मैं यही बोलूँगी, क्योंकि ये जो टाइम है आपका, अभी जो जिस टाइम में आप हैं, वो टाइम ही टेंशन का, बहुत ज़्यादा टेंशन का। इस टाइम पर रिलेशनशिप में अगर आपको टेंशन हो रही है या आपका पर्सन जो है दूर चला गया है, मूव ऑन हो गया है, तो ज़ाहिर सी बात है टेंशन तो होती ही है, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट किया। मुझे जो कार्ड से दिखाई दे रहा है, आपने अपने पर्सन को वो सारी खुशियाँ देने की कोशिश करी, फिर भी वो जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, फिर भी उन्होंने आपकी नहीं सुनी, फिर भी उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके प्रति। जब आप इतना किसी के लिए कर रहे हो तो दूसरे का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं निभाई, नहीं समझी अपनी ज़िम्मेदारी, या नहीं उन्होंने आपसे वादा किया। जो भी वादा था वो झूठा था, या जो भी था, जो भी चीज़ थी। लेकिन अब सारी चीज़ों से जो पर्सन है वो टेंशन में है, डिप्रेशन में है, वो भी चाहता है अब इस रिलेशन को वापस से पाना। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। आज थर्ड पार्टी सिचुएशन में भला ही था, वो चला गया था, वो मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे पास कार्ड है, चीज़ों से मुझे कार्ड से मुझे सब चीज़ें पता चल जाती कि क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन को अगर रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्गनेस ही रखनी होती तो वो किसी दूसरे का रिलेशन नहीं लेती। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको कि आपकी फीलिंग क्या थी, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए ट्रू फीलिंग थी। आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग, आपकी फीलिंग उनके लिए ट्रू फीलिंग थी, इसलिए आप उनको सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए आप उनको केयर कर रहे थे, और आज भी आप इसीलिए उनको इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हो, क्योंकि आपकी फीलिंग ट्रू है, आप ट्रू फीलिंग में हो। और कहीं ना कहीं वो पर्सन भी उस टाइम ट्रू फीलिंग में थे, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन आने के बाद उनकी फीलिंग ही चेंज हो गई। लेकिन अब